हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और रुक करते हैं एक नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। आईबी यानी कि खुफिया विभाग की तरफ से सहायक और एमटीएस की भर्ती को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये नोटिफिकेशन आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट नोटिस न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा। और इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से यहाँ पे सुरक्षा सहायक और एमटीएस के पद के लिए करीब 1675 पदों की वैकेंसी का अपडेट दे दिया गया है। जो भी उम्मीदवार यहाँ पे इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, आपको बता दें कि 10वीं कक्षा पास छात्र भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है पत्र ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योग्य अभ्यर्थी और जो भी इच्छुक उम्मीदवार है उनको सलाह दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूरी जानकारी थोड़ी सी यहाँ से देख लें। जी हाँ, आपको बता दें कि आईबी सुरक्षा सलाह सहायक और यहाँ पर जो एमटीएस की भर्ती के लिए आईबी में नौकरी तलाश रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जोन वाइज है ना, यहाँ पे देखिएगा तो ये जोन वाइज जो है आपको सिटी वाइज जहाँ जहाँ रिक्रूटमेंट अपडेट है वहाँ आपको ये अपडेट दिया जा रहा है। उस रीजन के लिए उसके लिए आवेदन आपको करना होगा। अब देखिए, हर रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे वैकेंसीज जो है कैटेगरी वाइज दिया गया है। आप इसको चेक कीजिएगा किस कैटेगरी में आप आते हैं, ठीक है, और किस सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। ये टेबल 1 में आपको यहाँ से दिया गया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो टोटल वैकेंसीज की बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो कुल यहाँ पे पदों की संख्या जो है देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 1525 और 150 एमटीएस के लिए है, जो कि जनरल में है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा तो 1525 और आपका जो 150 यानी कि टोटल 1625 पदों की, टोटल 75 पदों की जो है टोटल वैकेंसी यहाँ से अपडेट की गई है। और ये सारे वो रीज़न है। आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाहेंगे इनके पोस्ट के बारे में और ध्यान से सुन लीजिएगा। क्लासिफिकेशन में कहा गया है कि जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है ना, जो कि आपका सुरक्षा सहायक का पद है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है ये, उसके लिए जनरल सेंट्रल सर्विस यानी कि ग्रुप सी का, और ये नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होगा। पे स्केल की बात कर ले तो लेवल 3 के तहत यहाँ पर 21,700 से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, प्लस अलाउंस भी आपको दिया जाएगा, चूंकि ये सरकारी नौकरी है और सरकारी खुफिया विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। वहीं अगर एमटीएस जनरल की बात करें तो लेवल 1 के तहत जो है आपका 18,000 प्लस है ना, 18,000 प्लस अलाउंस जो भी आपको होगा वहाँ पे आपको दिया जाएगा सैलरी। यहाँ पे नोट कर ले, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दें कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस जो है 20% बेसिक पे का यहाँ पे एडिशनल गवर्नमेंट का चार्ज भी आपको जोड़ के दिया जाता है। और कैश कंपोजिशन भी आपको यहाँ पे ड्यूटी के दौरान मिलती है, यानी कि अगर आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं तो, ठीक है। तो ये तो हो गई आपको सैलरी और ये हो गया आपका पोस्ट। और इन पोस्ट के रिगार्डिंग जो है आपको जोन वाइज जो है ये वैकेंसीज अपडेट की गई है, जहाँ पे टोटल वैकेंसीज जो है आप लोगों को 1675 पदों की है ना। ये आप जोन चेक कर सकते हैं। लोकल लैंग्वेजेस वहाँ पे कौन कौन से रीजन में बोली जाती हैं उसका भी ज्ञान होना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बंगला, करबू, कोकुरबू और लूशिया ये अगरतला में मांगा जा रहा है। अहमदाबाद में गुजराती और कुटुची मांगा जा रहा है। एजवाल में यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे लेजवाल में लाई, मारा, पांग ये सब की जो है यहाँ पे लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो ये लोकल लैंग्वेज का भी ज्ञान आपको यहाँ पे होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैकेंसीज का डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं लोग कि कितने पदों में कितनी वैकेंसी है। तो मल्टीटास्किंग जनरल के लिए और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज अपडेट की गई है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन को लेकर जो अपडेट दी गई है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और यहाँ पे जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होना चाहिए, यानी कि 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका होना चाहिए। और दूसरा जो है दोस्तों, पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड। अब यहाँ पे डोमिसाइल भी आपको लगाना होगा जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और जिस जोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से ध्यान रखिएगा। नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज, जो कि आपको वहाँ पे मेंशन किया गया है, किसी एक लैंग्वेज में आपको ज्ञान होना चाहिए जिस टेबल ए में आपको मैंने सारा चीज़ दिखलाया अभी, है ना। तो लोकल लैंग्वेज का ज्ञान भी आपका जरूरी है। अब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि फील्ड एक्सपीरियंस इन द इंटेलिजेंस वर्क में आपका होना चाहिए, ठीक है। और एज लिमिट जो है आपका यहाँ पे 27 साल से एबव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपर एज में अगर देखा जाए तो 5 साल का रिलेक्शन जनरल कैटेगरी को, SC ST को, और 3 साल का जो रिलेक्शन है OBC को दिया जा रहा है यहाँ पे। अपर एज लिमिट रिलेक्शन जो है दोस्तों डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को भी दिया जाएगा, जो कि अप्लाई करेंगे यहाँ पे 40 साल तक ये आवेदन कर सकते हैं।
और ये 3 साल का रिलैक्सेशन भी उनको मिलेगा साथ में, अगर वो कैटेगरी में आते हैं तो। बाकी सभी कैटेगरीज का यहाँ पे अपडेट तो दिया गया है, आप ये चेक कर सकते हैं। और एज रिलेशन यहाँ पे 10 साल का दिया जा रहा है, जो कि PWD के छात्र हैं उनको। और यहाँ पे अ पर्सन विद डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, जो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो भी उनको यहाँ पे एज रिलेक्शन मिलेगा। तो ये एज लिमिट में छूट को लेकर है, लेकिन 27 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ से मेंशन किया गया है दोस्तों। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये हो गया आपका एज को लेकर, और ये आपका हो गया क्वालिफिकेशन को लेकर, और ये हो गया आपका सैलरी स्केल को लेकर। सारी डिटेल जो है यहाँ से बता दी गई। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न पे, ठीक है। चूँकि एग्ज़ाम पैटर्न जो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा 3 टियर में, टियर 1, टियर 2 और टियर 3 में आपका जो है एग्ज़ाम होगा। लेकिन एग्ज़ाम का प्रोसेस जो है आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा आपको टियर 1 और टियर 2 जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। अब ये कैसे इम्पॉर्टेंट है, चूँकि देखिए यहाँ पे जो पोस्ट है आपका MTS का, जिसके लिए कि आप छात्र आवेदन करेंगे, यहाँ पे आपका 2 ही टियर में एग्ज़ाम होगा। जो आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज और एग्जीक्यूटिव के पोस्ट का है, उसके लिए आपको यहाँ पे हो सकता है कि तीसरे टियर में पार्टिसिपेट करना पड़े। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि टेस्ट होगा जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, और ये दोस्तों 5 पार्ट में डिवाइडेड होगा, है ना। 20 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, अब ये जनरल अवेयरनेस का पहला पार्ट है, जहाँ पे 5 क्वेश्चन, और दूसरा क्वांट का क्वेश्चन होगा, और तीसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी, एनालिस्ट और लोकल लॉजिकल एबिलिटी रीजनिंग का टेस्ट होगा, और D यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का, और E यानी कि जनरल स्टडी का यहाँ पे होगा। निगेटिव मार्किंग वहाँ पे 1/4 है। 100 मार्क्स का ये टोटल पेपर होगा, 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 20 क्वेश्चन होगा, ये ध्यान रखिएगा हर एक सेक्शन में। तो 20, 25, 100 क्वेश्चन हो गया, और एक एक मार्क्स का आपको मार्क्स मिलेगा, और निगेटिव मार्किंग 0.25 होगा। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। जब आप ये टियर 1 क्लियर करते हैं, तो टियर 2 में आपको जो है ऑफलाइन मोड पे जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ये ट्रांसलेशन ऑफ पैसेजेस जो कि 500 वर्ड का दिया रहेगा फ्रॉम द लोकल लैंग्वेजेस, और जो कि यहाँ पे आपको जो लोकल लैंग्वेज दिखाई गई है उसमें आपको ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, ये उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको ट्रांसलेट करने को उस वर्ड को दिया जाएगा और वो आपको करना होगा। अब यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है टियर 2 का जो है स्पोकन एबिलिटी होना चाहिए आपके लोकल लैंग्वेजेस का, जो कि आपको इंटरव्यू में पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको चेक भी किया जाएगा, जहाँ पे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। टियर 3 जो है दोस्तों ये इंटरव्यू है, और ये इंटरव्यू है 50 मार्क्स का, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे MTS के लिए, उनका इंटरव्यू नहीं होगा, है ना। ये आपका एग्जीक्यूटिव लेवल का जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का पोस्ट है, वहाँ पे इंटरव्यू रखा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और कट ऑफ मार्क्स जो है आउट ऑफ 100 आपका कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि जनरल कैटेगरी का, OBC का, SC/ST का, ये सब जो है क्वालिफाइंग दिया गया है, बट कट ऑफ मार्क्स जो है इससे ऊपर ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र इसका फॉर्म भरेंगे। टियर 2 एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। द क्वालिफाइंग मार्क्स टियर 2 इज 20 आउट ऑफ 50 फॉर द सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, और एंड 16 आउट ऑफ 40 फॉर द MTS जनरल के लिए। ये टियर 2 में आपका क्वालिफाइंग नेचर का दिया गया अपडेट, चूँकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, तो जो छात्र यहाँ पे हैं वो MHA के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, या ncsgovernment.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ से जो है अपना जो है फॉर्म को सबमिट करेंगे ऑनलाइन, ठीक है। एप्लीकेशन विल नॉट एक्सेप्टेड थ्रू द एनी अदर मोड, ये सिर्फ आपको ऑनलाइन ही यहाँ से दोनों जगह से जाके आवेदन करना होगा। एप्लीकेशन पोर्टल विल बी द ऑपरेशनल फ्रॉम द 21 जनवरी से शुरू हो जाएगा, और ये 10 फरवरी तक चलेगा। रात के 11-12 बजे तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, 10 फरवरी तक। रजिस्ट्रेशन डन प्रायर द 21 जनवरी ये शुरू हो जाएगा, और 10 फरवरी तक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इसको। अब जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो 50 रुपये रखा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जो चार्ज लिया जा रहा है वो 450 रुपया है, ठीक। अब यहाँ पे ये जो साथ में 50 रुपये किसके लिए है, इट इज़ इन द 2 कंपोनेंट एग्जामिनेशन फ़ी जो है आपका लिया जाएगा, ठीक है। 50 रुपीज़ एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि लगभग 500 रुपये जो है आपका फीस चार्ज यहाँ से लगने जा रहा है।
तो यहाँ पे ये दिया गया है दोस्तों फीस का अपडेट, और ये जो वैकेंसी है ग्रुप सी के तहत यहाँ पे पोस्ट अपडेट की गई है, जहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये पेमेंट ऑफ ऑनलाइन मोड है, आपको यहाँ से अप्लाई करते समय आपको जो है ऑनलाइन भी इसका आवेदन कर सकते हैं छात्र, यहाँ पे ध्यान रखिएगा और यहाँ से इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, है ना। और इसका जो है आप लोग जैसे पेपर देंगे, एग्ज़ाम देंगे इसका, तो इसी एग्ज़ाम पैटर्न पे भी देंगे। और जो फीस जो सबमिट करना है आपको ऑनलाइन ही करना है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो सारी डिटेल तो हमने आपको यहाँ से बता दी है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। और अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर एज ऑन द क्लोजिंग डेट, आपका 27 साल पूरा नहीं होना चाहिए, और ये 18 से 25 साल तक के छात्रों के लिए यह क्लोजिंग डेट है, ठीक है, जो कि यहाँ से मेंशन कर दिया गया है। तो एज को लेकर भी यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, अपना एज मिला लीजिएगा। तो 21 तारीख से तैयार रहिएगा, फॉर्म आएगा, हम फॉर्म भर के भी बताएंगे आपको इसका। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।